हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 जीके क्वेश्चंस के बारे में जो 2020 में पूछे गए हैं और जिनके बारे में जानना ज़रूरी भी है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय था जो प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा है नालंदा और चौथा है वल्लभी। इसमें से कोई एक सही है और वही हमें डिटरमाइन करना है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। मीन्स भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम एंड फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। हमें डिटरमाइन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। मीन्स सबसे पहले जो गुप्त शासक था, पहला ज्ञात गुप्त शासक वो कौन था। ऑप्शन है हमारे पास श्रीगुप्त, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है घटोत्कच एंड लास्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से हमारा ए ऑप्शन श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था वो पहला ज्ञात गुप्त शासक था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? पहला, श्रीगुप्त। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। मीन्स पहले रोमन और भारत के बीच में व्यापार था, फिर क्या हुआ, किसी ने आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण के बाद क्या हो गया, भारत और रोमन का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया। वही पूछा गया है कि किसके द्वारा आक्रमण के साथ भारत का उसके साथ व्यापार, रोमन के साथ व्यापार खत्म हो गया। ऑप्शन है अरबों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हंगेरियारियों द्वारा, तीसरा है हुड़ों द्वारा एंड फोर्थ वन है हमारा तुर्कों द्वारा। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है सी, हुड़ों द्वारा। जब हुड़ों ने आक्रमण किया था तो भारत और रोमन का जो व्यापार था, जो व्यापार होता था रोमन और भारत के बीच में, वो समाप्त हो गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर से सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। मीन्स जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर का नाम हम सुनते हैं वो किस युग से संबंधित है, किस युग में जाना जाता था, किस युग से स्टार्ट हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है गुप्त वंश, सेकेंड ऑप्शन है कुषाण वंश, थर्ड ऑप्शन है मौर्य वंश एंड फोर्थ ऑप्शन है पाल वंश। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर से किस वंश से ये संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से इनका नाम सुना जाता है, गुप्त वंश से ये स्टार्ट हुए थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये गुप्त वंश में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा भी जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य एंड स्कंदगुप्त। तो मुझे लगता है कि इसका पहला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। हमें जो फील हो रहा था, हमें जो लग रहा था वो गलत है। तो इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने जो उपलब्धियां अचीव की थी, उपलब्धियां अगर इंग्लिश में बात करें तो उपलब्धियों का मतलब होता है अचीवमेंट। जो भी हम लाइफ में करते हैं, जो भी हम बेटर अचीव करते हैं, तो वो क्या हुआ था, समुद्रगुप्त की जो अचीवमेंट थी वो इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण की गई हैं, उन्हें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान। वो किसी गुप्त शासक के शासनकाल में भारत में आया था। वही हमसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में वो भारत में आया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड एंड डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर सी। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, जब भारत में चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था, उस टाइम चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्होंने मुख्यतः उत्तर उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। मीन्स उत्तर और मध्य भारत के भागों पर शासन किया था। सेकेंड ऑप्शन है, राजपद वंश गाथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। मीन्स जो राजवंश का शासन था और जो सिंहासन का था, मीन्स राजवंश का जो शासन होता है और सिंहासन जो मिलता है, वो ऐसा माना जाता था कि गुप्त वंश में सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। कि ये सही है ऑप्शन या नहीं सही है, देखते हैं, पहले सब पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन है, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। मीन्स जो पहले न्याय प्रणाली थी वो गुप्त वंश के शासक में और अधिक विकसित हो गई थी। फोर्थ है, भूमि करों में वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी। मीन्स उन्होंने क्या किया था, जो भूमि कर थे और व्यापार और वाणिज्य कर थे, उन्होंने कमी कर दी थी। ये फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं गुप्त वंश के बारे में। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर नंबर बी। बी क्या है? जो राजपद था और जो सिंहासन था, जो राजा अपने पुत्र को देता है, बड़े पुत्र को दिया करता था, वो गुप्त वंश में बड़े पुत्र को नहीं मिलता था। वो योग्यता के हिसाब से मिलता था, जैसे भी उनकी अचीवमेंट होती थी, जैसा भी वो चाहते थे उस अकॉर्डिंग मिलता था, बड़े पुत्र को नहीं दिया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कालिदास बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही फेमस कवि भी हैं। इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त की, बहुत सारे इन्होंने जो कहानियाँ थी, पोएम्स वगैरह थी, कविताएं थी, वो भी इन्होंने लिखे। पूछ रहा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। मीन्स किस राजा के राज में वो दरबारी कवि, राज कवि के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड एंड डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। देखते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। मीन्स जो कालिदास थे, कालिदास को बोला जाता है कि उनकी आंखें नहीं थी, वो अंधे थे और वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। तो किसके शासनकाल में राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में वो उनके राजकवि माने जाते थे। मीन्स उनके जो राज में ही रहते थे और उन्हें राजकवि एक अलग टाइप की उपाधि होती थी जो एक स्पेशल कवि को दी जाती थी। तो क्या हुआ था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में उस किसे दी गई थी? वो कालिदास को दी गई थी। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो 2020 में पूछे गए हैं और जिनके बारे में जानना ज़रूरी भी है, वो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।